अच्छा, अब आ जाते हैं हम आठवें घर पे। आठवां घर क्या होता है? आठवां घर होता है जो हमारा एक आइडिया होता है ना, एक आइडिया कि चल भाई मैंने एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है। मेरे को आइडिया आया कि मैं लगाऊंगा मोबाइल का चार्जर बनाने की एक फैक्ट्री लगा, ठीक है। तो वो जो पहला आइडिया मेरे दिमाग में आया, वो आठवां घर होता है, ठीक है। जो कोई भी काम शुरू करने से पहले आता है, ठीक है। और उस ही आइडिया को लेके वो आदमी टॉप तक पहुंचता है, मतलब इतना अच्छा आइडिया आता है। जिसका आठवां घर अच्छा होता है, उसको इतना अच्छा आइडिया आता है कि वही आइडिया उसको टॉप पे पहुंचा देता है, ठीक है। कि मुझे क्या करना है, मैं पेन बनाने की एक फैक्ट्री लगा लूं, या मैं ये करने लग जाऊं। वो जो आइडिया, शुरू का जो आइडिया आता है, वो आठवें घर से ही आता है। आठवें घर अच्छा है तो उस आदमी को बड़ा अच्छा आइडिया है, ठीक है, पॉजिटिव आइडिया है, ठीक है। जो सक्सेस होने वाले आइडिया है वो आए, उन आइडिया के सारे वो आदमी सक्सेसफुल हो, जिसका आठवां घर अच्छा होता है। और ये अच्छा किससे होता है? ये होता है शनि मंगल और चंद्र, अगर कुंडली में ये अच्छे हैं, ठीक है। तो ये आदमी के अंदर जो भी आइडिया आएगा, वो पावरफुल आइडिया, ठीक है। ऐसे आदमी क्या होते हैं, देखा है ना आपने, ये आदमी जैसे वो क्या बताऊं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, जिनके एक हम्म। आइडिया भी लाखों का फायदा करा जाता है दुनिया का, उनका आठवां घर ही हम्म। अच्छा, ठीक है। उनका आठवां घर ही अच्छा होता है। जो एडवाइस देते हैं, एडवाइजर अच्छी टॉप के होते हैं, दुनिया एडवाइस लेने आती, उनका आठवां घर अच्छा, ठीक है। एडवाइजर बड़े टॉप के होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे होते हैं, ठीक है। उनके एक एक आइडिया ऐसे आते हैं कि सामने वाले का लाखों का फायदा करा, उनका आठवां घर अच्छा, ठीक है। तो यही है, कुंडली में फिर शनि मंगल चंद्र जो है ये अच्छे होने चाहिए। अगर ये अच्छे हैं तो उस आदमी के आइडिया अच्छे होंगे, उस आदमी की सोच, मतलब जो आइडिया आ रहे होंगे तो सक्सेसफुल आइडिया। तो किसी से आइडिया लेने से पहले देख लो इसके तीनों ग्रह अच्छे हैं, तो वो आदमी हमें अच्छी गाइड कर सकता है, अच्छा आइडिया दे सकता है, ठीक है। ये वाली बात है आठ। सर अच्छा, सर नौवां घर। बेसिकली एक सेकंड सर। शनि और मंगल आपने बोला मैं सर, लेकिन सर एट हाउस का चंद्र, एट हाउस में चंद्र तो नीच का माना जाता है, तब भी ये देखेंगे कहीं भी बैठा हो चंद्र। मैंने आठवें घर में बैठे तीनों ग्रह नहीं बताए ना, ये कहीं भी अच्छा। हो ये कहीं भी बैठे हो कुंडली में, ठीक है। ठीक है। आइडिया वही आदमी तो लगाएगा ना जिसमें डिप्लोमेटिकपन होगा, उस आइडिया के पीछे भाग के काम करने वाला पराक्रम होगा, ठीक है। और वो किसी को हानि भी नहीं पहुंचाएगा, यानी दयालुता भी उसके अंदर होगी। वही तो आइडिया काम करता है, वही तो बिजनेस काम करता है, वरना लेबर भाग जाएगी। अगर दयालुता नहीं है किसी आदमी के प्रति, आपके नीचे काम करने वाले के प्रति, तो लेबर भाग जाएगी। तो चंद्रमा अच्छा, पराक्रम अच्छा, मंगल अच्छा चाहिए, उस आइडिया के पीछे काम करने वाला डिप्लोमेटिक पन चाहिए, उस आइडिया को सक्सेस तक कैसे लेके जाए, कैसे अपना काम निकाले, ठीक है। ये ठीक। वाली बात मैं समझा ठीक। रहा हूँ, आठवें घर में मत बिठाओ इनको। ये गुण ठीक। आदमी में, ठीक है। इसका चंद्रमा ठीक है। अच्छा होगा उसमें वो गुण होगा, मंगल अच्छा होगा तो उसमें वो गुण होगा, शनि अच्छा होगा तो उसमें वो गुण होगा, ठीक है। तो ये गुण अगर तीनों आदमी में है तो उसका आठवां घर अच्छा होगा, यानी आइडिया अच्छा हो, सलाहकार अच्छा हो, ये बात समझो, ठीक है। ऐसा आप इन ग्रहों की वो देखो, तासीर देखो, मंगल क्या है, चंद्रमा क्या है, शनि क्या है, बृहस्पति क्या है, ठीक है। और फिर आप देखो कौन से ग्रह से हम क्या देखते हैं, उस चीज को चलाने के लिए कौन कौन सी चीजें की जरूरत है, हमें बुद्धि की जरूरत है, या हमें हम पराक्रम की जरूरत है, या हमें दया भावना की जरूरत है, ठीक है, या हमें चालाकी की जरूरत है। उस ग्रह को फिर वहां से जोड़ो, वो ग्रह उसको वहां अच्छा चाहिए, ठीक है, तभी वो ग्रह अच्छा होगा। तो ऐसे जोड़ो ना इन ग्रहों को, थोड़ा कोशिश करोगे जोड़ने आ जाएंगे ना, जोड़ के देखना। ना आए तो मैं अगली क्लास में बता ही दूंगा, फिर क्लियर कर लेना, नो प्रॉब्लम। मगर जोड़ के जरूर देखना, ठीक है। तो पहले घर के लिए जैसे मैंने क्या कहा था, ज्ञान, पहले घर का ज्ञान बेस है ना। यार। या, हाँ, ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर क्या करेगा वो। तो पहले घर के लिए ज्ञान बेस है, दूसरे के लिए परिवार, तीसरे के लिए पराक्रम। इसी तरह से हम बाकी चीजों को भी याद करके चलेंगे ना सर। हाँ जी, क्या बोल रहे थे, हरी जी बोल रहे थे कि कौन बोल रहे थे?
मैं कह रहा था जी, आप जो बता रहे हो ना उसका मतलब है वो घर अच्छा है, अगर वो ग्रह अच्छे हैं तो वो घर अच्छा है जी हमारा। हाँ, वो घर अच्छा है, उससे मिलने वाले लाभ हमें मिलेंगे। ठीक है। ग्रह उससे कहीं मिलने भी वाले बैठे हो। लाभ। हाँ, ये कहीं भी बैठे हो, उस घर से मिलने वाले लाभ, क्योंकि हमें तो एक एक घर ही दे रहा है ना। ज्ञान हमें पहला घर दे रहा है, दूसरा घर हमें परिवार दे रहा है, तीसरा घर हमें पराक्रम दे रहा है। तो हमें पराक्रम चाहिए तो हम तीसरा घर देखेंगे हमारा कितना दे रहा है। यानी उसका पराक्रम देने का मुंह इतना खुला हुआ है, इतना खुला हुआ है, इतना खुला हुआ है। हमें कितना खोल के अपना मुंह दे रहा है वो चीज। ठीक है। वो सारे ग्रह अच्छे बैठे हैं तो अच्छी दोनों हाथों से बारिश कर रहा है, लो जी। समझ रहे हो। सारे ग्रह अच्छे नहीं बैठे तो थोड़ा कंजेस्टेड हो गया कोई। ठीक है। ये वाली चीज, ये चीजें कोई नहीं पढ़ा रहा। कोई कोर्स उठा लो लाल किताब का, और ये चीजें समझ गए ना, कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 2 मिनट में मैं देख देख के बता देता हूँ ना, यही चीजें भी आ जाती है उनमें कई बार। ठीक है। आपको नहीं मत्था मारना कौन सा शुभ है, कौन तो सा फिर तो शुभ है, जैसे किसी को अशुभ है। समझ आ जाएगा कि कौन सा ग्रह खराब है, तो इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। ठीक है। ये भी आप आइडिया मार सकते हो। ज्योतिष, ज्योतिष एक चीज को लेके नहीं बना ना, ज्योतिष कई चीजों को मिला के एक निष्कर्ष निकालने का मतलब ज्योतिष है ना। ठीक है। तो ये चीजें आप उसमें ऐड करो, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है। आप पहले घर में बृहस्पति देख रहे हो तो आप साथ में वो दोनों तीनों ग्रहों को भी ऐड करो। वो अच्छे हैं तो आपका ज्ञान उस लेवल का है, कम है तो आपका ज्ञान उतना ही कम है, बिल्कुल ही नहीं है तो ज्ञान नाम की चीज नहीं है, वो सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। ऐसे देख के चलो। ये बड़ा शॉर्टकट समझा रहा हूँ आपको। इसका लंबा भी है, लंबा ऐसा है कि 5 क्लासें निकाल दूं इन्हीं 12 घर। ठीक है। मगर वो करना नहीं है ना, इतना बर्डन डालना नहीं है खोपड़ी में। तो शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कर।